अभी सांसद में फ्लाइंग किस ही चल रहा है। जहां सांसद में विकास की बात होनी चाहिए थी वहां फ्लाइंग किस की बात होती है। कोई मणिपुर का मुद्दा छेड़ता है तो कोई फ्लाइंग किस का मुद्दा छेड़ता है। हमारे साथ कांग्रेस की नेत्री नीतू निषाद जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या सांसद भवन अब इसीलिए बचा है कि फ्लाइंग किस फ्लाइंग किस फ्लाइंग किस? ये बहुत ही गंभीर विषय है कि आपने किस तरह से संविधान में एक स्वच्छ छवि नेता के पक्ष में इतने गंदे तरीके से उनके बारे में वर्णन देती है। ये बहुत ही गंदा सोच है। ये नेपोटिज्म में जो लोग आते हैं ना, उसका प्रभाव ही यही होता है। उसका समाज, जो नेपोटिज्म का जो समाज होता है, वो इन्हीं चीज़ों से घिरा होता है। वो उसी चीज़ का माहौल बनाने लगते हैं। आप जब भी देखेंगे स्मृति ईरानी को, तो स्मृति ईरानी जब बोलना शुरू करती है तो जैसे लगता है कि उसे बोल रहा है कोई कट, तब वो फॉर्म में आती है और फॉर्म में उनके भाव पर भी विचित्र फॉर्म आ जाता है। उसमें कोई शांति नहीं दिखती है, कोई गंभीरता नहीं दिखती है। बस लगता है कि अब वो यानी बहन बेटियों को नंगा घुमाया जाए। मणिपुर में नंगा घुमाया गया, एक 10 साल की बच्ची का रेप हो जाता है और संसद में फ्लाइंग किस चल रहा है। हाँ, ये संसद में उस बात को, जो मणिपुर की घटना है या सीतापुर की जो घटना है, उस मुद्दे से भटकाने के लिए स्मृति ईरानी ने महिला होने का ये एक गलत तरह का प्रोपेगेंडा अपनाया, एक तुच्छ राजनीति को अपनाया, एक शर्मसार करने वाले वाक्यों को हाशिए पे लाया। उनकी सांसद बोल रही है, हेमा मालिनी बोल रही है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, उनकी सांसद हेमा मालिनी है, वो बोल रही है, पर स्मृति ईरानी को तो बोलना चाहिए। उनके ठीक 2 ब्रेंच पीछे ब्रिजभूषण बैठा हुआ है, जो पहलवान बेटियों पर इतना अभद्र किया है, उस पर उनका ध्यान नहीं गया कि मेरे पीछे वो बैठा है जो कि पहलवान बेटी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल लाती है, देश का नाम रोशन करती है, उसके साथ ऐसा अभद्र होता है। अरे इनके यहाँ तो एक साधारण सा वाक्य है कि मतलब एक छोटा सा, कि आप कह सकते हैं कि जैसे आप फूलन देवी हैं। अगर हम लोग देखते हैं अपने परिप्रेक्ष्य से, जिस निषाद समाज से मैं आती हूँ, उस निषाद समाज में अगर फूलन देवी ने बलात्कारियों को जो सज़ा दिया है, अगर वो सज़ा हर महिला देने लगे, तो मुझे लगता है कि स्मृति ईरानी जैसी लोगों की, जो नेपोटिज्म मानसिकता की लोग हैं, उनका ये चीज़ में कम बोलने के कम हो। और मैं तो बिल्कुल स्मृति ईरानी के बहुत दिनों से विरोधी हूँ, क्योंकि 400 का सिलेंडर था तो पूरे दिल्ली के सड़कों पे दौड़ा करती थी, लेकिन आज जो है सो 1200 का सिलेंडर हो गया, उस पर कुछ बोलती नहीं है। आप देख लीजिए, पेट्रोल का दाम, आटा का दाम, सबका दाम बढ़ चुका है, उस महंगाई पे बोलती नहीं है। कहाँ तो कहा करती थी कि महंगाई डायन मारे। भाई, पहले वो एक महिला है, उसकी स्मिता का चिंता करें, ना कि वो सबसे पहले राहुल गांधी पे कटाक्ष करे, केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी बेटी को बचाने के लिए, जो दारू के धंधे में पकड़ी गई थी गोवा में, उसको बचाने भी उसमें मिलता था। हाँ, उसके जो होटल में मिलता था, उसको बचाने के लिए, सिर्फ उसको बचाने के लिए और अपनी कुर्सी बचाने के लिए। बताइए ना, प्रेस वाला को अमेठी में कहती है कि ऐसे सवाल करोगे तो तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी, और खा भी गई। इसे कहते हैं डायन, जो आजीवन सवाब। अब इतना ही काम बचा है कि सब स्मृति ईरानी को फ्लाइंग किस दे। स्मृति ईरानी तो उनके मतलब सामने भी नहीं थी, पीछे भी नहीं थी। स्मृति ईरानी को कहाँ से दिख गया कुछ पता नहीं। पूरा सांसद का माहौल दे, जितनी वीडियो वायरल हो रही है उसमें स्मृति ईरानी कहीं भी नहीं है, लेकिन उसे तो पता है मेरी अमेठी की कुर्सी अब जाने वाली है। अब वो रोना पीट रही है। अब अपने औरत होने का जो एक प्रोपेगेंडा, एक नारी का मतलब एक औरत होने का जो प्रोपेगेंडा है, वो अपना लिया ना, कि किस तरह से मैं इसको अपने पक्ष में लाऊं कि मेरी स्मिता पे ऐसी हुई ताकि मुझे वो सीट मिले। पर ऐसा होने नहीं जाना। राहुल गांधी है, जनप्रतिनिधियों के नेता बन गए हैं, वो गरीब वंचित जमायतों की आवाज़ बन गए हैं। जो कांग्रेस राज में था वो कोई राज में नहीं है। जो मोदी ने किया है, जो महंगाई ने किया है, जो 700 किसानों को कुचल दिया गया, उस पर कुछ नहीं बोला गया। टोनी के बेटे ने किसानों को मार दिया, उस पर कोई इस्तीफा नहीं हुआ। उड़ीसा में रेल हादसे में 300 लोग मारे गए, पर उस पर कोई किसी का 5000 प्लस लोग मारे गए। हाँ। गिनती 300 की हुई। 300 की गिनती हुई है, जो हम लोगों के समक्ष छाया है उसके परिप्रेक्ष्य में बोल रही हूँ। उड़ीसा में 300 लोगों पर जो मतलब जो मारे गए रेल में, तो वहाँ रेल मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। उसके बाद आप मोरबीपुर हादसे में 151 लोग मारे गए, वहाँ पर इस्तीफा किसी का नहीं हुआ। उसके बाद आप
15 बनारस का पुल गिरा, उसमें 15 लोग मारे गए, वहाँ के सांसद नरेंद्र मोदी का इस्तीफा नहीं हुआ। जबकि मैं आपको बता रही हूँ कि जिस पीरियड में शास्त्री जी रेल मंत्री हुआ करते थे और उस पीरियड में जब रेल हादसा हो गया तो शास्त्री जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस्तीफा पेश करने गए, तो यही कह करके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस्तीफा मंजूर किया। इससे नज़ीर पेश होगा। अच्छा, एक बात मैम बताइए, मणिपुर छोटा सा मणिपुर है, हमारा भारत इतना है, हमारी आर्मी इतनी है, क्या एक बार आर्मी को भेजकर मणिपुर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता? प्रशासन को, मतलब आप सोच लीजिए, एक भूतपूर्व तड़ीपार देश के पुलिस को आदेश दे रहा है, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? जो खुद तड़ीपार है वो मणिपुर जैसे घटना को घटित होने नहीं देगा। ये देश की विडंबना है। आज ज़रूरत है मणिपुर की जो हादसा, उसमें जब हम लोग महिलाओं ने देखा, पहले तो हम लोगों को खुद पर लगने लगा हम महिलाएं हैं, ये देश में महिला होने का ये सजा है। ये बहुत बहुत विडंबना है। और मणिपुर का हादसा जो कहता है, मुझे लगता है कि आज सच्चे अर्थों में फूलन देवी को एक शब्दों की श्रद्धा सुमन अर्पण करती हूँ, क्योंकि उन्होंने ही बलात्कारियों को सही सजा दिया जो उसकी मांग थी। और इस देश ने उन्हें कहीं ना कहीं डकैत कहने का काम किया, लेकिन जब विश्व ने उन्हें क्रांतिकारी महिला नवाजा, तब जाके मुलायम सिंह सरकार ने उन्हें सांसद बनाया। तो आज के डेट में सभी बेटियों को फूलन बनना होगा, सभी बेटियों को फूलन बनना होगा। और ये मोदी सरकार क्या है? ये मोदी सरकार वही है जो कहते हैं ना कि भाई पहलवान बेटी प्रदर्शन करती रह गई और तुम और इज़्ज़त की दुहाई मांगते रह गई और तुम देश विदेश घूमकर इज़्ज़त तलाश करते रह गए। जब जब मणिपुर की घटना घट रही है, आप विदेश घूम रहे हो। भाई मणिपुर 4 मई का घटना है और आपने बंद करवा दिया, पूरा नेट ही बंद करवा दिया, आपने नेट बंद करवा दिया। अब उस घटना का वायरल हुआ, अब आया वो घटना सामने, लेकिन भाई देश जल रहा है। जब राहुल गांधी ने कहा मैं मणिपुर जाऊंगा, जब वो मणिपुर गए हैं, तब मणिपुर में जब ये घटना पूरी खुल के सामने आई है, तब जा करके FIR हुई है। ये स्मृति ईरानी जो है ना, कट एक्शन की है और कहीं कुछ नहीं। सीधा रोक दीजिए और नया मुद्दा स्टार्ट हो जाएगा, जो स्टार्ट हो गया। जो वो सीरियल में बनाया करती है ना कट एक्शन, वो कट एक्शन वाली है। इनको तो सांसद में रखना ही नहीं चाहिए। और समझ नहीं आता है कि ये लोग नेपोटिज्म से आते क्यों हैं। उनको पता क्या है कि बेसिक लड़ाई क्या है। आज बेटी का ये स्थिति हो गया, छोटी छोटी बच्चियों को इस तरह से, आज जो बलात्कार के मुद्दे जितना ज़्यादा वर्षों की सरकार में हुई है, उतना कभी नहीं हुआ है महिलाओं की स्थिति। और जितना इस सरकार में राम को हाशिए पे लाया गया है, उतना कभी पुरुषोत्तम राम को हाशिए पे नहीं लाया गया। पुरुषोत्तम राम को हमेशा पुरुषोत्तम राम माना गया, लेकिन ये राम के नाम पर भी राजनीति की है। ये बजरंग बाली के नाम पर भी राजनीति कर रहे हैं। ये तो भगवान को नहीं, कर्नाटका में देखने को मिला। हाँ, ये तो भगवान को भी नहीं बख्श रहे हैं। तो ये इन लोगों की इंसानियत मर चुकी है। इन लोग एक ऐसे सड़े गले हैं। बता तो रहे हैं, एक तड़ी पार अगर गृह मंत्री बन गया, आप देश के पुलिस को आदेश देगा, तो देश का पुलिस क्या करेगा? ये देश की विडंबना है। अब आप हमको बताइए, एक जो है उनका युवा मंत्री है, कल्याण मंत्री है, जो वो कहता है गोली मारो का नारा देता है और युवाओं का भविष्य बर्बाद करता है, और कल्याण मंत्री बना फिर रहा है। ये क्या मतलब हुआ? भाभी जी पापड़ बेचने वाला को कानून मंत्री बनाया जा रहा है, तो कानून कहाँ जाएगा? कानून तो हाशिए पे आ जाएगा ना। तो ये तो स्थिति है। अब एक असफल रसोई चलाने में, एक असफल महिला जो रसोई नहीं चला सकती है, उसको वित्त मंत्री बनाया जा रहा है। जो खुद रसोई नहीं चला सकती है, उसमें जो असफल है, और उसको वित्त मंत्री बनाया जा रहा है, तो वित्त की स्थिति कहाँ जाएगी? तो ये तो विडंबना है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि ये लोग झूठ ही का साजिश करते हैं और झूठी की सियासत करते हैं।